चालू। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं HMI पे सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, ड्राइंग कैसे की जाती है। कम ऑन दोस्तों। हमारा डेल्टा की HMI है, उसका सॉफ्टवेयर है DOP सॉफ्ट। इसको हमने ओपन किया। अब सबसे पहले जाएंगे हम न्यू प्रोजेक्ट पे। इसके बाद जैसे हमारी PLC HMI है डेल्टा DB 107। ये हमारा 107 DB है। इस पर क्लिक किया और यहाँ अगर हमें नाम देना है तो यहाँ नाम दे देंगे और फिर हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद जो कनेक्शन पे दिखा रहा है इसको बंद करेंगे। और हमारा जो प्रोटोकॉल हम केबल का यूज कर रहे हैं इसको जोड़ने के लिए, तो वो है इथरनेट पे क्लिक किया तो यह न्यू नेटवर्क लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्रोलर पर जाएंगे और हम देखेंगे कि जैसे हमारी PLC सीमेंस की है तो हम सीमेंस पे गए। ये सीमेंस पे गई। सीमेंस के बाद कौन सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा, लोगो PLC है तो लोगो पे जाएंगे। और फिर ये कंट्रोलर IP एड्रेस, तो IP एड्रेस 192.168.0 और फिर यहाँ कर देंगे 190। इसके बाद करना है हमें फिनिश। इसके बाद हमें ड्राइंग बनाने के लिए हमारा पेज ओपन हो जाएगा। इस पर सबसे पहले हम बनाते हैं लैंप को ऑन ऑफ करना और बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाने के लिए जैसे हमें स्विच की ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेंगे। इसके लिए हम जनरल के बगल में प्रोजेक्ट के बगल में एलिमेंट पे जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे बटन है, मीटर है, बार, पाइप, इंडिकेटर। तो हमने बटन लिया। बटन में भी बहुत सारे बटन हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लैंप को ऑन करना है। लैंप को ऑन करने के लिए ऑन लिया और हमने यहाँ पर खींचा उसको, तो ऐसा हो गया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये इसका एड्रेस, तो एड्रेस हम देंगे 0.1, फिर एंटर करेंगे। और दूसरा एड्रेस देंगे 0.1 और एंटर कर देंगे। इसके बाद ये स्टाइल हमें स्विच का स्टाइल कैसा रखना है। जैसे मान लो मुझे राउंड शेप में रखना है तो ये आ गया राउंड शेप में इसका स्टाइल रख सकते हैं। ये टेक्स्ट, अब इस पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने इसको टेक्स्ट में दे दिया 0 पर दूंगा मैं ऑफ, 0 पे दूंगा ऑफ और 1 पे दे दूंगा ऑन। क्योंकि हमारी स्विच में दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। तो हम 0 पे ऑफ मानते हैं और 1 पे ऑन। फिर हम जाएंगे पिक्चर में। अगर हमें कोई पिक्चर लेनी है तो यहाँ से हम अपनी स्विच में जैसे कोई भी हम पिक्चर देंगे। जैसे ये हमारे सिलेक्टर स्विच है, जैसे भी हमें वो देना है स्विच को अपन, तो वैसा कर सकते हैं हम। जैसे ये है हमारा जनरल बटन, तो मुझे करना है स्विच को ऑन और ऑफ। ऑन ले लिया मैंने और यहाँ सही करने से सही कर दिया। अब हमारा ये अभी सही से नहीं दिख रहा है, इसको सही करने के लिए स्टेप 1.1 कर देंगे तो ये दिखने लगा। अब हम करेंगे ओके। तो ये हमारी स्विच बन के तैयार हो गई। तो हमें चाहिए स्विच से एक इंडिकेटर को जलाना है, तो एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम गए, एक हमने सिंपल इंडिकेटर लिया और इसको यहाँ पर रख दिया। अब इस पर भी वही हम इसको एड्रेस देंगे, जैसे हमने जो स्विच को एड्रेस दिया वही इसको देंगे 0.1। ओके कर दिया। अब स्टाइल तो उसका है ही। और जैसे हमें ऑन ऑफ की कंडीशन में क्या करना है, जैसे 0 को कैसे मैं इस पर ऑफ करूँगा और 1 पे ऑन कर दूँगा। अभी आ गया, मैं इसको 0 पे दे दूँगा मैं इसको ऑफ कंडीशन में रेड, और 1 कंडीशन पे करूँगा मैं ग्रीन। तो ये निशान है, जैसे ये ऑन ऑफ की कंडीशन में होंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और मैं ओके करता हूँ। देखो ये स्विच है हमारी, ये लैंप है। अब इसको मैं सिमुलेट करके देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट के बाद ये ऑनलाइन सिमुलेशन, ऑफलाइन, तो हम करेंगे ऑफलाइन सिमुलेशन। ये आ गई देखो सिमुलेशन ऑफलाइन मोड। तो मैं इसको स्विच को प्रेस करके देखता हूँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने देखो ये हमारी स्विच ऑन हो गई है लेकिन ऑफ नहीं हो रही है। तो ऑफ करने के लिए हम अब ऑफ अगर हमें स्विच को ऑफ करना है तो इसके लिए हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि इसके ऑन तो हो गया, इसको ऑफ करने के लिए हमें दूसरी स्विच बनानी पड़ेगी, जिससे उससे वो ऑफ होगा, स्विच से ऑन होगा। अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।